बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने मैथमेटिक फ़र्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है और उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 9.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से लिखा गया, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर ऑफ एंगल इनटू मेजर ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। कि आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये रेडियन के अंदर दिए गए हैं, इसको आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये रेडियन में है, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। रेडियन वाले वो क्वेश्चन होते हैं जो पाई की फॉर्म में दिए होते हैं। मसलन अगर ये आप क्वेश्चंस देखें तो ये सारे क्वेश्चंस के अंदर ना पाई लिखा होगा। तो अब आपने क्या करना है, पाई को ख़त्म करना है और पाई की जगह पर आपने यानी कि जो आंसर आए उसको ख़त्म करके बीच में जो आंसर आए उसके अंदर डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे, हमने रेडियन से फिर किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, सेक्साडेसिमल सिस्टम में आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके इधर तकरीबन 15 सवाल लिखे हुए हैं। अब इनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है जो इधर आपको नज़र आ रहा है वो लिखा हुआ है जी पाई बाई 8, यानी कि ये अगर आप देखें तो इस जगह पर लिखा हुआ है पाई बाई 8, फिर पाई बाई 6, पाई बाई 4, फिर पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6, इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ना ये लिखे हुए हैं। अब बारी बारी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनका जो आंसर है ना उसको किस तरह निकालना है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है जी पाई बाई 8। अब पाई बाई 8 जो है ये रेडियन के अंदर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाई लिखा हुआ है। जब पाई लिखा हो तो उसका मतलब होता है वो रेडियन में है। अब पाई ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये जो आपको चीज़ दी गई है इसको आपने 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई करना, फिर ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा और साथ आपने क्या लिखना है, डिग्री। बेशक डिग्री लिख लें या 180 के ऊपर यूँ गोल दायरा सा लगा लें, यानी कि इसका मतलब भी क्या होता है, डिग्री होता है। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि बेशक आप ये साथ डिग्री लिख लें। अगर आप डिग्री नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर ये जो 180 है ना इसके ऊपर आपने गोल दायरा सा बना देना है, तो उस गोल दायरे का मतलब भी डिग्री होता है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि ये जो पाई है, ये पाई और ये वाला पाई, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर जब आप 180 को 8 पर डिवाइड करेंगे, यानी कि 180 को आपने जब 8 पर डिवाइड करना है, ये कैलकुलेटर से आपने कर लेना, तो आपके पास आंसर आएगा 22.5 डिग्री। अब आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना 22 जो पॉइंट से शुरू में है इसको आपने इसी तरह लिख देना, यानी कि ये इसी तरह लिखी जाएगी। अब ये लिखा हुआ है 0.5 ये। अब 0.5 को आपने चेंज करना है, यानी कि ये 0.5 डिग्री है, यानी कि ये जो चीज़ है ना 0.5 डिग्री। अब इसको हम चेंज करेंगे मिनट में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो चीज़ है ये कन्वर्ट हो जाएगी मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर ना यहाँ सब डिग्री ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएंगे, मिनट आ जाएंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो इस वजह से आपने क्या करना है, ये 0.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा जी इसका 30, और साथ ऊपर क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 को भी इसी तरह हमने करना। पाई बाई 6 लिखा, इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लिया और अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना। ये जो डॉट लगा हुआ है ये वाला डॉट या मल्टीप्लाई एक ही मतलब होता है, मल्टीप्लाई लिख लें या डॉट लिख लें। अच्छा, इसको 180 डिवाइडेड बाई पाई इसके साथ लिख लिया और साथ ये चीज़ भी लिखनी है आपने, डिग्री भी लिख लेना। अच्छा, अब ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 1 ज़ा 6 और 6 30 टाइम्स क्या होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब ये ऊपर 30 आ जाएगा और साथ ये जो डिग्री लिखा है ना इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 30 और इसके ऊपर क्या आ गया जी, छोटा सा गोल दायरा और उसको डिग्री कहते हैं। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई बाई 4। इसको भी इसी तरह लिखेंगे, पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई पाई और साथ क्या, डिग्री। अब इसकी कटिंग करेंगे
ये जो पाई है ये पाई को कैंसिल कर देगा। फिर जब 180 को आपने 4 पर डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और साथ ये डिग्री, ये जो लिखा हुआ है इस साइड पे ये डिग्री, ये इसके ऊपर आपने लगा देना है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है π/3। अब π/3 को भी सेम उसी मेथड से 180 डिवाइडेड बाय पाई और साथ डिग्री जो है ना वो हमने लिख लिया। अब इनकी कटिंग कर देंगे। 180 को जब हमने 3 पर डिवाइड करना है 60 आ जाएगा, और ये जो साथ चीज़ लिखी हुई है डिग्री, इसको इस तरह इसके ऊपर लिख देंगे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह ही सॉल्व होने हैं। तो इससे अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है जी π/2। π/2 को भी इसी तरह 180 डिवाइडेड बाय पाई, साथ डिग्री भी आपने लिखना है। इधर जो है ना गलती से नहीं लिखा गया, यानी कि इसके साथ आपने इस जगह पर डिग्री भी लिख लेना, या इसको ऊपर यूँ डिग्री बना लें। तो ये पाई को कैंसिल कर देगा और इसका जवाब आ जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट है उसने भी इसी तरह ही हल होना है। ये 2π/3, ये 2π/3 और साथ 180 डिवाइडेड बाय पाई, साथ ये डिग्री भी लिख लिया। पाई से कैंसिल हो गया। अब आपने ये जो 180 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको 3 पर डिवाइड कर दें, या इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, जो जवाब आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो फिर इसका जवाब आ जाएगा 120 डिग्री। अच्छा, आगे 3π/4 लिखा हुआ है, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई और 60 डिग्री लिख लिया। पाई को कैंसिल कर देगा। अब 180 ने मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 4 पर आपने डिवाइड कर देना। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सेम इसके साथ की ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देख लेना, ये सॉल्व हो जाएंगे, कोई ऐसी ये मुश्किल चीज़ नहीं है। यानी कि जब आपका जवाब आता है ना पूरा जवाब आ जाता है। मसलन ये अगर आप देखें इधर कितना जवाब आ गया था, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 105 डिग्री, 324 डिग्री, तो इनका कोई मसला नहीं होता। जिसके अंदर जवाब आता है ना यानी कि पॉइंट के अंदर, उसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करना होता है। बाकी इसके अंदर कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं होता है। ये सारे सेम एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, इन्होंने इन क्वेश्चंस को आपने आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आपको थोड़ा सा ना काम करना पड़ेगा। मसलन जिस टाइम आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि ये पाई और पाई ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर 180 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 27 से। जब आप इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो मसलन ये 11 मल्टीप्लाई 180 और इसको आप डिवाइड कर दें किससे जी, 27 से। तो फिर हम देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। ये मैं आपको एक और जगह से ये दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से करना है। यानी कि ये जो स्टेप है ना 73 डिग्री और 20 मिनट किस तरीके से आना है, तो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा देता हूँ। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इस जगह से समझा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब मसला ये हमारे पास क्वेश्चन था 11 पाई डिवाइडेड बाय 27। अब हमने क्या किया कि जो पाई है इसकी जगह पर हमने क्या लिखना होता है, 180 डिवाइडेड बाय पाई और 60 डिग्री। इस तरह भी आप लिख सकते हैं 180 डिग्री, मसलन इस तरह 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई भी लिख सकते हैं, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई और साथ आप इंग्लिश में लिख लें डिग्री। तो दोनों तरीके ठीक हैं, जिस तरह आप मर्ज़ी लिख लें। तो पिछले जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर हम इस तरीके से लिखते थे। अच्छा, अब इसको हम लिख लेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने 11 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 180 के साथ, ये आपके पास आंसर आएगा 220। 220 और यानी कि 220 नहीं आएगा, इसको आपने ना मज़ीद सॉल्व करना, कुछ इसका आंसर ज़्यादा आएगा। और क्योंकि ये नीचे 27 लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको इन्होंने ना पहले सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इन्होंने इसको सॉल्व किया। सिंप्लीफाई इन्होंने किस तरीके से किया, मसलन ये 9 के टेबल पर इन्होंने काट किया कि 9 3s are 27 और 9 को इन्होंने 20 टाइम्स यानी कि अगर करें तो वो 180 होता है। फिर 20 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 220 डिग्री डिवाइडेड बाय 3।
अच्छा, अब अगर हम 220 को 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 73.33 डिग्री। अच्छा, ये आप यूँ भी कर सकते थे कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और उसको 27 पर डिवाइड कर दें, तो 27 पर डिवाइड करने से आपके पास डायरेक्ट ये जवाब आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने ये करना होता है, ये जो पॉइंट से शुरू में चीज़ लिखी हुई है इसको आपने अलहदा लिख लेना। आपने लिखना है 73 डिग्री और ये जो है 0.33 इसको आपने आगे लिख लेना प्लस करके, प्लस 0.33 डिग्री, यानी कि इसको आपने दो हिस्सों में लिखना है। अच्छा, अब हमारा जो मेन काम है ना वो ये है कि ये जो चीज़ है ना 0.33 डिग्री, इसको मिनट में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिखेंगे 0.33 मल्टीप्लाई 60। तो जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको ऊपर से अब डिग्री की बजाय क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। अब हम इसको जिस टाइम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाना, 20 आ जाना। मसलन अगर हम 0.33 को मल्टीप्लाई कर देना 60 से तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो अब इसके ऊपर हमने क्या लिख देना, मिनट लिख देना। तो इस तरह इसको सॉल्व करना। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, उसमें भी सेम इसी तरह ही सॉल्व होना है। मसलन ये जो क्वेश्चन है 13 पाई डिवाइडेड बाय 16, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिखना। फिर अगर कटिंग करनी है कटिंग कर लें, या 13 को 180 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको 16 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप पाई और पाई को कट करें, फिर आप देखें कि ये किस टेबल के ऊपर ये चीज़ कट हो रही है, जिस टेबल पर कट हो रही है उसको काट लें। तो इधर मेरे ख्याल से इन्होंने जो कटिंग की है वो 4 के टेबल पर की है कि 4 4 जार 16 और फिर 180 जो है ना, इसको जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे 4 4 जार कितना होता है 16, और ये फिर इधर क्या बच गया माइनस करने से 20, तो और 4 5 जार 20, तो इस जगह पर जो आ जाएगा जी ऊपर 45। तो ये जो इस जगह पर जो 45 आना है उस 45 ने मल्टीप्लाई होना है 13 से और ये चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह करने की बजाय आप इसको डायरेक्ट ही करें, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए ना इन दोनों का उसको 16 पे डिवाइड कर दें, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसके अंदर जो पॉइंट से पहले लिखी होती है ना उसको अलहदा लिख लेते हैं, यानी कि 146 डिग्री, और ये जो पॉइंट है 25 इसको आपने अलहदा लिख लेना, 0.25 डिग्री इसको अलहदा लिख लेंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट हमने ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म किस तरह करेंगे, इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 60 मिनट, मल्टीप्लाई 60 मिनट। तो ये जो डिग्री को ख़त्म करें तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जो डिग्री है इसको अगर हम ख़त्म करें तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 60 मिनट। तो इधर हमने ये लिख लिया मल्टीप्लाई 60 मिनट। तो जिस टाइम हमने इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.25 मल्टीप्लाई 60 करना है, तो हमारे पास जवाब इसका आ जाएगा 15। तो ऊपर मिनट है तो इस वजह से इसके ऊपर हमने क्या लिख देना है, मिनट लिख देना है। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 17 पाई डिवाइडेड बाय 24, 17 पाई डिवाइडेड बाय 24। अब इसके अभी सेम वही प्रोसीजर है कि आपने 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई लिखा और उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये जिस टाइम आंसर आ गया फिर इसके अंदर भी ना पॉइंट में 127 पॉइंट से पहले लिखा हुआ है, तो 127 को आपने पहले लिख लेना। इधर एक छोटी सी गलती है, वो ये है कि इसके ऊपर आपने डिग्री डालना है। ये जो 170 है ना, इसके ऊपर आपने इस जगह पर डिग्री बना लेनी है। तो ये इधर सही बन नहीं रही है, तो ये आपने ना खुद बना लेनी इस जगह पर 127 डिग्री प्लस 0.5, तो ये 0.5 है ना, 0.5 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 60 मिनट। तो जिस टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 60 से तो 30 इसका जो है ना जवाब आ जाएगा। और इसके ऊपर क्योंकि ये सेकंड है तो यानी कि मिनट है, तो इसके ऊपर मिनट का जो साइन है वो आप लगा देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो लिखा हुआ है 25 पाई
डिवाइडेड बाय 36। तो इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो चीज़ें कट होती हैं उन्हें कट कर देंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो पूरा डिग्री में आ जाएगा, 125 डिग्री, पॉइंट में नहीं आएगा। अगर पॉइंट में ना आए तो फिर उसको हम उसी तरह ही छोड़ देते हैं। अच्छा, उससे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ये लिखा है 19 पाई डिवाइडेड बाय 32। तो इसको भी हमने ये जो लिखा हुआ है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका ये आंसर आ जाएगा। तो आपने डायरेक्ट ही कर लेना, ये आंसर आ गया। अब इसके अंदर पॉइंट से पहले लिखा 106, तो 106 डिग्री अलहदा लिख लिया। अब ये लिखा हुआ था पॉइंट, ये इधर पॉइंट भी आपको सही तरह नज़र आ जाए, 0.875। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो इधर आप लिख देंगे मल्टीप्लाई 60 और साथ इसके ऊपर अब कौन सा साइन आ जाएगा, ये जो सेकंड वाला मिनट वाला साइन है ये आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको ना सॉल्व करें ना इधर से लेकर इधर तक, तो ये जवाब आ जाता है 52.5 मिनट। अच्छा, अब दोबारा पॉइंट में आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर ना ये जो पॉइंट से पहले चीज़ लिखी हुई है वो क्या जी, 52 को अलहदा लिख लेना है और उसके ऊपर आपने मिनट लगा देना, क्योंकि इधर मिनट है ना, इस वजह से इसके ऊपर आपने मिनट का जो साइन है ना वो लगा लेना। और ये जो पॉइंट के से आगे चीज़ लिखी हुई है, तो ये क्या लिखा हुआ है 0.5, तो ये 0.5 इधर लिख के ना दोबारा आपने 60 से मल्टीप्लाई करना है। जब दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर एक लाइन नहीं, फिर 2 लाइनें लगानी है इस तरह करके, तो तकरीबन इनका साइज़ एक जितना होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है सेकंड, ये जो ऊपर लगी हुई है ना 2 लाइनें, इसका मतलब होता है सेकंड। अब 0.5 को या 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 30 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ये एक ही सवाल ऐसा है जो डिग्री के बाद मिनट और मिनट के बाद सेकंड के अंदर कन्वर्ट हुआ है, वरना ज़्यादातर सवाल थे जो डिग्री में ही रहते थे, कुछ सवाल थे वो डिग्री और मिनट में चेंज होते थे। और ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है 19 पाई डिवाइडेड बाय 32, ये डिग्री में भी आया, ये अगर देखें डिग्री के बाद ये मिनट में भी आया, मिनट के बाद ये सेकंड में भी इसका आंसर जो है ना वो चेंज हुआ। तो इस तरह ये हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब हम इससे जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसके अंदर सीखेंगे।